नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे वेरियस ऑपरेशंस जो कि लेथ मशीन पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेथ मशीन क्या होती है। लेथ मशीन एक लार्ज मशीन है जिसमें वर्कपीस रोटेट करता है और उस वर्कपीस पर कटिंग होती है एक कटिंग टूल के द्वारा, जो कि स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। और उस टूल को वर्कपीस पर उस वर्कपीस की लेंथ के अलोंग मूव करते हैं और इस तरह से पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ कट से लेथ मशीन पर कटिंग ऑपरेशन होता है। तो ये था लेथ मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं लेथ मशीन के ऑपरेशंस के। लेथ मशीन पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं शीट पर, फेसिंग, टर्निंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, नर्लिंग, चैम्परिंग, पार्टिंग या ग्रूविंग, रिमिंग, स्पिनिंग और टेपिंग। ये मेन ऑपरेशंस है जो लेथ मशीन पर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन में हम किसी वर्कपीस जो कि चक में रोटेट करता है, उस वर्कपीस का जो एंड है उसको फ्लैट करते हैं। और यदि वर्कपीस राउंड शेप का ना हो, रेक्टेंगल शेप का हो, तो फोरजा चक लगता है और उसमें उस वर्कपीस को होल्ड करके और उसकी भी फेसिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टर्निंग ऑपरेशन पर। टर्निंग ऑपरेशन बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है लेथ मशीन का। इस ऑपरेशन में हम लोग बेसिकली किसी पर्टिकुलर वर्क पीस का जो कि चक में रोटेट करता है चक द्वारा, उसका डायमीटर रिड्यूस करते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मेटल कटिंग ऑपरेशन से रोटेटिंग वर्क पीस का डायमीटर रिड्यूस किया जाता है और अलोंग द लेंथ उस डायमीटर को हम लोग मेंटेन करते हैं रिड्यूस करते हुए। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्कपीस पर थ्रेड काटे जाते हैं। इस थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में हम जो टूल है उसको वर्कपीस के अलोंग द लेंथ डायरेक्शन में फीड करते हैं और साथ ही एक पर्टिकुलर डेप्थ देके नंबर ऑफ द कटिंग ऑपरेशंस हम लोग इसमें थ्रेड कटिंग करते हैं। जो टूल की डायरेक्शन है जो अलोंग द लेंथ वर्कपीस पर आगे बढ़ रही है, उस टूल की डायरेक्शन की जो स्पीड है उसके हिसाब से थ्रेड पर इंच डिसाइड होता है। ये थ्रेड कटिंग ऑपरेशन हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो कैरिज है वो लीड स्क्रू पर एंगेज हो जाता है और इस तरह से ये पर्टिकुलर एक डेप्थ ऑफ कट से कंटिन्यूस स्पाइरल ऑपरेशन होता है वर्कपीस पर। नेक्स्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन। लेथ मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यदि हम ड्रिल बिट को टेल स्टॉक पर माउंट कर दें और वर्क पीस को उस जो टेल स्टॉक है उसके साथ में हम लोग ड्रिल बिट की जो फीड देंगे टेल स्टॉक की सहायता से, तो वर्क पीस के सेंटर में पर्टिकुलर डायमीटर का ड्रिल भी हो जाता है और वो ड्रिल होल जो होता है वो स्मूथ होता है। इस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पर किया जाता है, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। नेक्स्ट बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल होता है उसका डायमीटर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, एनलार्ज करने के लिए किया जाता है। ये एक बोरिंग टूल की सहायता से किया जाता है, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। नाउ नेक्स्ट काउंटर बोरिंग। इस ऑपरेशन में हम लोग डायमीटर किसी पर्टिकुलर होल का इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस या लिमिटेड पोर्शन का ही डायमीटर इंक्रीज़ करते हैं। जिस टूल की सहायता से ये कार्य किया जाता है उसे काउंटर बोर टूल कहते हैं। नेक्स्ट नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन में हम बेसिकली एक डायमंड शेप जो क्रिस क्रॉस पैटर्न की होती है, उस पैटर्न की जो कट है वो रोल्ड मटेरियल जो होता है हमारा जो वर्कपीस है उसकी सरफेस पर हम लोग इम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर या
कटिंग के द्वारा। इसमें हम लोग जो ये नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर जो पीस होता है उसकी ग्रिपिंग जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए काम में लेते हैं, ताकि अच्छी ग्रिप मिल सके, होल्ड करने में वो फिसलता नहीं है। इस डायग्राम में हम लोग एक देख रहे हैं, जैसे टूल पोस्ट पर हम लोगों ने नर्लिंग टूल लगाया है और पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ कट देने से उस वर्क पीस पर नर्लिंग के जो इम्प्रेशंस है वो डायमंड शेप के इम्प्रेशंस उस पर इम्पोज हो जाते हैं। नाउ चैम्फरिंग। चैम्फरिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क पीस की जो एंड एज है, जो एज है, उस एज को हम लोग थोड़ा सा बेवल कर देते हैं एक टूल की सहायता से, जो कटिंग टूल होता है। बेवल करने से फ़ायदा ये है कि इसके जो एंड एज है वो डैमेज नहीं होते हैं, और जैसे नट बोल्ट होते हैं तो उसमें जो बोल्ट होता है, बोल्ट का जो एंड एज है वो चैम्फरिंग टूल की सहायता से थोड़ा बेवल कर दिया जाता है, ताकि जो नट में उसको हम लोग स्क्रू करते हैं, नट में जो उसको फास्टनिंग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम स्टडी करेंगे पार्टिंग और ग्रूविंग ऑपरेशन के बारे में। इस ऑपरेशन के द्वारा किसी वर्क पीस के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस पर ग्रूव बनाए जाते हैं या नैरो कैविटी बनाई जाती है। जिस टूल के द्वारा ये कार्य किया जाता है उसे पार्टिंग टूल कहते हैं। उस टूल को रेडियली वर्कपीस पर हम लोग फीड करते हैं, और जब वर्कपीस रोटेट करता है तो कटिंग ऑपरेशन के द्वारा ये ग्रूव इस पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, रिमिंग ऑपरेशन। रिमिंग ऑपरेशन में हम लोग किसी ऑलरेडी ड्रिल होल के इंटरनल सरफेस को फिनिश करते हैं, और फिनिशिंग करते वक्त हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसे रिमर कहते हैं। ये रिमर बहुत ही कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव करता है, जिससे इस वर्कपीस जो वर्कपीस के अंदर होल है उसमें इंटरनली फिनिशिंग हो जाती है। जो होल है उसे हम लोग अंडर साइज रखते हैं, ताकि जब मटेरियल रिमूव हो तो वे अपने एग्जैक्ट डायमेंशन पर आ जाए। नेक्स्ट, स्पिनिंग ऑपरेशन। इस स्पिनिंग ऑपरेशन में हम लोग किसी मेटल की जो डिस्क होती है उसे कोई पर्टिकुलर शेप देते हैं। शेप देने के लिए उस डिस्क को टेल स्टॉक पर कंप्रेशन पैड और एक फॉर्म, जिस शेप को हम लोग देना चाहते हैं उसके बीच में हम लोग उसको माउंट करते हैं, और हाई आरपीएम पर चक द्वारा रोटेट करते हैं। जब ये चीज़ रोटेट होती है तो इसके पीछे एक स्पिनिंग टूल आता है, और वो स्पिनिंग टूल कंप्रेशन से, अपने प्रेशर से उस फॉर्म पर इसे कंप्रेस करता है, प्रेस करता है, और इस प्रेसिंग ऑपरेशन से जो डिस्क होती है वो उसी शेप को धारण कर लेती है जिस शेप का फॉर्म होता है। नेक्स्ट, टैपिंग। इस ऑपरेशन में हम लोग किसी होल के इंटरनली थ्रेड बनाते हैं। जिस टूल की मदद से ये थ्रेड बनाए जाते हैं उसे टैपिंग टूल कहते हैं, और उस टैपिंग टूल की मदद से जब ये हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो टूल को टेल स्टॉक पर हम लोग फिक्स कर देते हैं, और चक को हम लोग रोटेट करते हैं, और टेल स्टॉक की सहायता से उस टैपिंग टूल को धीरे धीरे अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क पीस हम लोग फीड करते हैं, और चक के रोटेशन और इसकी अलोंग द लेंथ फीडिंग की वजह से इंटरनल थ्रेड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये थे लेथ मशीन पर किए जाने वाले कुछ ऑपरेशंस के बारे में। थैंक यू।